ये मंजर बांग्लादेश का है। एक तरफ देश में पॉलिटिकल तनाव तो चल ही रहा है, अब यहाँ कुदरत ने भी तनाव देना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में इस बाढ़ ने वहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा दी हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपके घर में कोई दिक्कत हो गई तो आप उसको घर के अंदर सुलझाएंगे या पड़ोसियों को ब्लेम करना शुरू कर देंगे? क्योंकि बांग्लादेश कुछ ऐसा ही कर रहा है। बांग्लादेश ने देश में आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। हालांकि फिर भारत से कड़क जवाब भी पा लिया, लेकिन आखिर उसने भारत को बाढ़ के लिए क्यों ब्लेम किया और वहां आई बाढ़ की सच्चाई क्या है, बताएंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। ये है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया स्टेटमेंट। इसमें साफ लिखा है कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में ये अफवाह है कि बाढ़ इसलिए आई क्योंकि त्रिपुरा में डंबूर बांध के गेट्स खोले गए, लेकिन ये सच नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास के इलाकों में इस साल की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस वजह से दोनों तरफ प्रॉब्लम हुई है और दोनों देशों के बीच मौजूद नदियों में आने वाली बाढ़ एक म्यूचुअल प्रॉब्लम है, जिससे दोनों देशों को मिलकर जूझना पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे ज्योग्राफिकली भी समझाया। उसने कहा कि डंबूर बांध बांग्लादेश की सीमा से करीब 120 किलोमीटर दूर है, इसकी ऊंचाई करीब 30 मीटर है और ये जो बिजली पैदा करता है वो बिजली ग्रिड में जाती है और इससे बांग्लादेश को भी त्रिपुरा से 40 मेगावाट बिजली मिलती है। इसलिए ये डैम सिर्फ भारत ही नहीं, बांग्लादेश के लिए भी काम करता है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात ऑब्वियसली इसलिए उठी क्योंकि बांग्लादेश में लगातार बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। दरअसल बांग्लादेश की कई डिस्ट्रिक्ट्स में भीषण बाढ़ आई और एज पर रिपोर्ट्स साउथ ईस्ट बांग्लादेश में 36 लाख लोग बाढ़ से अफेक्टेड हैं। सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं और लोग वहां फंसे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब इस बीच बांग्लादेश की जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसके कुछ नेता और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ नेता भी इस बाढ़ की वजह भारत को बता रहे हैं। एज पर रिपोर्ट्स बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में एडवाइजर नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारत ने बिना वार्निंग डंबूर डैम से पानी छोड़ दिया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने तो आरोप लगा दिया कि भारत ने जानबूझकर त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने डंबूर बांध के गेट्स खोले, जिसकी वजह से इतनी भीषण बाढ़ आई और भारत को बांग्लादेश के लोगों की परवाह ही नहीं। इसके अलावा बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर भी भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कई ऐसे पोस्ट वायरल हैं जिनमें दावा किया गया है कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश में पानी छोड़ा है क्योंकि भारत शेख हसीना के हटने से नाराज है। बट भारत की तरफ से इसको लेकर अब सफाई आ गई है एंड बांग्लादेश के इस तरह के जो क्लेम्स हैं वो कितने बेसलेस हैं ये साबित हो चुका है। एंड रियलिटी ये है कि बांग्लादेश में बाढ़ सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से ही आई है। एज पर रिपोर्ट्स बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने बांग्लादेश में इसको लेकर क्लैरिटी दे दी है। उन्होंने ये बात कन्वे की है कि भारत का मानना है कि बांग्लादेश में पानी अपने आप आया, इसकी वजह यही थी कि नदी में पानी ज्यादा हो गया था। एमईए के स्टेटमेंट के मुताबिक डंबूर बांध इस तरह से डिजाइन है कि एक फिक्स्ड लिमिट से ज्यादा पानी होने पर वो खुद ही ओवरफ्लो कर जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि बांध का कोई गेट नहीं खोला गया, बट एक्चुअली बांध का पानी ओवरफ्लो करके अपने आप उधर पहुंच गया। हाँ, ये बात है कि बांग्लादेश में इसकी वार्निंग सही तरीके से नहीं पहुंच सकी। 18 अगस्त को बांग्लादेश के फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सेंटर ने सिर्फ इतना कहा था कि नदियों में वाटर लेवल बढ़ेगा और इस वजह से बांग्लादेश बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। एज अ रिजल्ट बांग्लादेश का ईस्टर्न रीजन अचानक बाढ़ की चपेट में आ गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत की तरफ से वक्त पर वार्निंग ना पहुंचने पर भी क्लैरिटी दी। ये वार्निंग इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि अमरपुर स्टेशन बायलेटरल प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसके तहत बांग्लादेश को भारत की ओर से रियल टाइम में ही बाढ़ का डेटा भेजा जाता है। अब 21 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक बांग्लादेश को बाढ़ के राइजिंग ट्रेंड्स भेजे गए, लेकिन शाम 6 बजे बाढ़ की वजह से बिजली गुल हो गई, जिससे कम्युनिकेशन में दिक्कत हो गई। इधर भारत में त्रिपुरा में भी बाढ़ से हालात ठीक नहीं है। भारी बारिश के कारण त्रिपुरा में भारी बाढ़ आई है, जिससे 1956 के बाद सबसे खराब हालात बन गए हैं। इससे त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला का 80% से ज्यादा हिस्सा पानी में सबमर्ज्ड है। 21 अगस्त को 233 mm बारिश होने के बाद शहर में सिचुएशन और खराब हो गई और त्रिपुरा में बहने वाली हावड़ा नदी के उफान पर होने की वजह से पानी पंप नहीं किया जा सका।
बहरहाल जब नेबरिंग कंट्रीज के बीच ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि इससे निपटने के लिए दोनों देश कोऑपरेट करें, ना कि ब्लेम गेम करके प्रॉब्लम्स और बढ़ाएं। और इसलिए भारत का बांग्लादेश को इस मामले पर जवाब देना सही कदम था। For more such informative videos, keep watching Switch.